क्वेश्चन नंबर 7 में कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्योरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो डिवीज़न हमारा ख़त्म ना हो, है ना, टर्मिनेट होता है, बार बार उसमें रिमाइंडर बचता है और डिवीज़न हमारा जाता है। और नॉन रिक्योरिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई भी डिजिट इसमें रिपीट ना करे, इसी को हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं। जैसे कोई नंबर इस तरीके से हो कि 0.666, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ना 0.6 के बाद, यानी कि 6 जो क्या कर रही है हमारी रिपीट कर रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगी, है ना। तो जो बार वाली होती है, तो बार वाली ना हो, यानी कि बार बार क्या करे, डिजिट हमारी रिपीट ना करे। और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि वो ख़त्म ना हो। तो ऐसे कुछ नंबर हमें लिखना है। तो ऐसे कुछ नंबर लिखने के लिए सबसे अच्छा नंबर देखो, सबसे आसान मेथड ये है कि जैसे हम नंबर लिख लेते हैं कि 0.1, ठीक है, 0.101। अब इसमें हम करते हैं कि 2 टाइम्स 0.1, फिर 3 टाइम्स 0.1, 4 टाइम हमने 0 ले लिया 1, इस तरीके से हम लिखते हुए चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए डिवीज़न हमारा ख़त्म भी नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब कोई डिजिट हमारी रिपीट नहीं कर रही है ना, यहाँ पे 1 0 है 1 है, यहाँ पे 2 0 1 है, यहाँ पे 3 0 1 आ गया, यहाँ पे 4 0 1 आ गया। इस तरीके से कोई डिजिट हमारी रिपीट ही नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग। इसी तरीके से अगर नंबर हम आगे दूसरा नंबर लिख लें तो 0.202, फिर उसके बाद 2 टाइम्स 0.2, फिर उसके बाद 3 टाइम्स 0.2, फिर इस तरीके से 4 टाइम्स 0.2, है ना। इसी तरीके से 5 टाइम्स 0.2 हम लिख सकते हैं। तीसरा नंबर हम लिख लें जैसे 0.3 ले लो, 303, है ना, फिर 2 टाइम्स 0.3, उसके बाद 3 टाइम हम 0.3 ले लें, 4 टाइम्स 0.3 ले लें, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं 4 टाइम्स 0.3। तो ये सब क्या है, ये सारे नंबर्स जो हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब इसी तरीके से एक नंबर होता है, आप लिखते हैं पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, है ना। तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ना, ये वैल्यू जो है इस तरीके से होती है कि 3.1415 इस तरीके से क्या करती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। ये भी कैसे ही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकवरिंग होती है। इसी तरीके से कुछ नंबर्स जो होते हैं, जैसे रूट 2 है ना, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे रूट 3 है, इसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे रूट 5 है, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अगर यहीं पर रूट 4 होता तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने से कितना जाता, 2। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये रेशनल नंबर है। और ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर है वो भी कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग है, क्योंकि रूट 2 की जब हम वैल्यू देखेंगे तो आती है 1.41, है ना, इस तरीके से ये 5 इस तरीके से बढ़ती रहती है। और इसकी जो आएगी ये 1.732 इस तरीके से ये आती रहती है। तो ये ना तो कभी क्या होती है, इसका डिवीज़न जो है कभी ख़त्म होता है और ना ही कोई वैल्यू इसकी रिपीट होती है। इसलिए ये सब नंबर से क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकवरिंग होते हैं। तो अगर कभी भी आपको एग्जाम में आता है कि ऐसे नंबर लिखिए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो इस तरीके से आप उस नंबर को लिख सकते हैं, है ना। ये आसान मेथड है, इससे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। बहुत